अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। मौलिक भाई वैसी हालत में कौन है? जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। जाओ यहाँ से। मौलिक भाई आज अपनी माँ की बरसी है और आपने शराब पी है। माँ की बरसी? माँ की बरसी को परसों हो गए। तब तो मुझे याद भी है तो कैसे से। मौलिक भाई ऐसे हाल में नहीं है कि नीचे आ सके। अब क्या करूं मैं? એ છોકરી ક્યાં છે મૌલિક? मौलिक भाई अपनी कोठरी में नहीं है मालिक। नहीं है એટલે શું? ગયા कहाँ? शायद कहीं बाहर गए होंगे। मोटी बहन, मौलिक कारखाने तो गया नहीं तो પછી ગયો ક્યાં? नानका वो शायद अपने दोस्तों के साथ सूरत गए होंगे। हाँ, वो मुझे बता के गया था कि वो सूरत अपने दोस्तों के यहाँ जाने वाला है। मुझे लगा शाम तक वापस आ जाएगा। सुधर से नहीं है, माँ की बरसी है और दोस्तों के साथ घूम रहा है। इतिन दीकरा फोन लगा उसको અને પૂછ ક્યાં છે। फोन आप वो फोन नहीं उठा रहा है। नालायक, अपने उत्तरदायित्व का भान ही नहीं उसको। पंडित जी, विधि आरंभ करो। संतो, वहां क्यों खड़ी है? यहाँ धर्मराज के साथ बैठ पूजा में। क्या सोच रही है? यहाँ पर आके बैठ। ठहरो, संतु पूजा में नहीं बैठेगी। पंडित जी पूजा शुरू करो।
सॉरी अरमा, लगता है मौलिक भाई नीचे आ रहे। अब क्या होगा? जरा सुभद्रा की याद आ गई। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आपने खुद मुझे अपनी बेटी का दर्जा दिया, कादम्बरी का माँ का दर्जा दिया, फिर आपने मुझे मालिक के साथ पूजा में क्यों नहीं बैठने दिया? यहाँ बैठ। सही कहा तूने। मैंने तुझे बेटी का दर्जा दिया, लेकिन धर्मराज ने तुझे पत्नी का हुद्दा नहीं दिया बेटा। 2 बार तेरे बापूजी ने तुझे धर्मराज के बगल में बैठने को कहा, लेकिन धर्मराज ने तुझे तेरी जगह लेने को नहीं कहा। उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में तुझे स्वीकार करने की सहमति नहीं थी, इसलिए तू वहां बैठ जाती तो तुझे वो पद जरूर मिलता, लेकिन सम्मान नहीं मिलता बेटा। जब मैंने तुझे मेरी बेटी मानी है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरी बेटी का स्वाभिमान और ओहदा साथ साथ बना रहे। तू वहां जरूर बैठेगी जब धर्मराज खुद अपने मन से तुझे वहां बिठाएगा, किसी के दबाव से नहीं। बचपन से लेकर अब तक नाना जी ने हमें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। हमें लगा ही नहीं कि माँ का प्यार क्या होता है, पर आज पता चला कि माँ का प्यार क्या होता है। मेरे नाना जी हर कीमत पर हमारी खुशी चाहते हैं, पर मेरी माँ मेरी स्वाभिमान किसी खुशी पर जाने नहीं देना चाहती। अब बता, मैंने कुछ गलत किया? नहीं, मेरी माँ ने कुछ गलत नहीं किया। तो बता, तू क्या करेगी बेटा? वही जो उसकी माँ कहेगी। उसकी बेटी उसके स्वाभिमान को बनाए रखेगी और इंतजार करेगी कि कब मालिक मुझे अपना स्थान देते हैं। और नहीं तो क्या, हमारा भी स्वाभिमान होता है। अब जब तक मालिक मुझे नहीं कहेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगी। उन्हें सुबह का चाय भी नहीं दूंगी। एक मिनट ही तीन भाई, आप बुरा न माने तो एक विनती है। बोलना शंभू, शुद्ध है। वो बड़ा अजीब सा लग रहा है, आपका नौकर होके आपसे काम के लिए कह रहा हूं, पर क्या ये हलवा आप खेमी को दे देंगे? मैं जानता हूं खेमी दुखी होगी। उस दिन जो कुछ हुआ उसके बाद उसके मन की कड़वाहट तो नहीं गई होगी, पर इससे उसका मुंह तो मीठा हो ही जाएगा ना। मुंह मीठा? मैं कुछ समझा नहीं शंभू। उस दिन खेमी यहाँ आई थी तो बेनबा ने उस पर हाथ उठाया था। अच्छा हितेन भाई, चलता हूँ, बहुत काम पड़ा है। जय श्री कृष्ण।
शंभू जानता था कि तरुफोई ने खेमी पर हाथ उठाया, पर जितना उसे बुरा नहीं लगा उससे कई ज्यादा मुझे बुरा लग रहा है। क्योंकि जितना बुरा मुझे तरुफोई के हाथ उठाने पर लगा, उससे कई ज्यादा इस बात का बुरा लग रहा है कि खेमी ने यह बात मुझसे छुपाई। मेरे बार बार पूछने पर भी मुझे यह बात नहीं बताई। कितना समझती है ना तू बुरी, जानवर होके भी इंसानों को अच्छी तरह समझती है। और बीनबा इंसान होके भी इंसानों को जानवर समझती है। भूरी, एक ही घर में रहते हुए दोनों में कितना फर्क है। एक बीनबा और एक हेते, है ना? भूरी को घास खिलाकर जाऊंगा, कहा था ना, तो फिर क्यों उठी तुम? वो अंदर मन नहीं लग रहा था, इसलिए। ये शंभू ने तुम्हारे लिए भिजवाया है, हलवा है। पहले मीठा खाओगी या कड़वी शिकायत सुनो? मतलब? बताया क्यों नहीं कि फोई ने तुम पर हाथ उठाया? तुम्हें किसने बताया? उसी ने जिसने ये हलवा भिजवाया। शंभू भी ना, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बात मुझसे छिपाकर जो तुमने किया वो सही था। बीनबा बड़ी है, उन्होंने जो किया मैं सब भूल गई। नहीं भूली हो तुम खेमी। कल से लेके आज तक तुम्हारे दिमाग में एक ही बात चल रही। मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा तुम्हें खेमी। क्यों देना होगा मुझे जवाब? हक क्या है तुम्हारा? तुम मालिक के बेटे हो और हम उनके नौकर की दोहित्रियां। हमारी जिंदगी में हमें अकेला छोड़ दीजिए। तुम हमारा साथ दे रहे हो इसलिए क्योंकि अपने आप को इस घर का सदस्य मानते हो। और कल क्या होगा जब आप यहाँ से चले जाओगे, वहां उस घर के सदस्य बनोगे, तब? अपना सच तो तुमने बता दिया, मेरा सच कौन सुनेगा? क्या मैं केवल एक अपराधी हूं जो अपना यहाँ दंड काटने आया? तो खुद क्यों सूखी रोटी नमक खाती थी और मुझे साथ देती थी? जब मैं भटका तो मुझे सही रास्ता दिखा, जब मेरी हिम्मत टूटी तो मुझे हौसला दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? गलती हो गई मुझसे, पर अब नहीं होगी। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप अपने रिश्ते खराब करें। मुझे नहीं चाहिए आपकी हमदर्दी। हाँ, तुम्हें तो भूरी की हमदर्दी चाहिए, उसे सब बता सको। या शंभू जिसे सब पता होता है, तो मुझे क्यों नहीं? भूरी इस घर की सदस्य है और शंभू मेरा होने वाला पति। और तुम छोटे मालिक हो और छोटे मालिक ही रहोगे। अब कभी उससे सवाल मत पूछना। समझ गया। आज के बाद मैं तुम्हें कभी कोई सवाल नहीं पूछूंगा, कोई जवाब नहीं मांगूंगा मैं तुमसे। भूल गया था कि मैं एक अपराधी और अपना दंड काटने आया हूं यहाँ पे। और एक अपराधी को कोई हक नहीं है कि किसी से सवाल पूछ सके। नहीं पूछूंगा, बात भी नहीं करूंगा। आने मौलिक, ये तू क्या कर रहा है? मौलिक, क्या कर रहा है तू? शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, ये जहर पी रहा है तू? हाथ दे। अरे पुत्र,
ये तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बोतल गिर गई। बोतल गिर। मौलिक, ये पता नहीं चल रहा तेरे साथ कौन बात कर रहा है? हाँ, क्यों मारूं मैं तुझे? तुझे तो ये भी नहीं पता चल रहा कि मैं कौन हूं, क्यों मार रही हूं? ये सिर्फ दारू दिखाई दे रही है। ये क्या हो गया? बेनबा, हाँ, जानती हूँ मैं। वो स्टोर रूम में पी के पड़ा है। तूने जब उसके सूरत जाने का बहाना बनाया तभी मैं समझ गई थी। जब आपने देख ही लिया है बेनबा, तो कुछ सोच लीजिए कि मौलिक भाई जिस हालत में वो ठीक नहीं है। कुछ करना चाहिए हमें। हमें नहीं, मुझे, क्योंकि मैं उसकी माँ हूं, तू नहीं। अपने आप को बहुत बड़ी महान माँ समझती है ना? तो एक बात बता मुझे, उस दिन मैंने मौलिक के शराब पीने की बात नानका से छिपाई तो बहुत बड़ा ज्ञान दे रही थी मुझे। माँ का क्या कर्तव्य होता है, माँ ने कैसे व्यवहार करना चाहिए अपने बेटे से। माँ अगर अपने कर्तव्य से चूक गई तो उसका बेटा उसके हाथों से निकल जाता है। तो आज तूने क्या किया? तूने भी तो उसके पीने की आदत छिपाई ना? हाँ, तो उस दिन मुझे क्यों ज्ञान दे रही थी तू? बता ना। आप मुझे गलत समझ रही है बेनबा। मैं मौलिक भाई की बुरी आदत पे पर्दा नहीं डालना चाहती थी। अच्छा, तो क्या करती? मौलिक को घसीटते नानका के पास लेके जाती? हाँ, अगर बड़ी मालकिन की वर्सी नहीं होती तो मैं ऐसा ही करती। मैंने इसलिए नहीं छिपाया क्योंकि मैं मौलिक भाई की महान माँ बनना चाहती थी। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उनकी वर्सी के दिन मौलिक भाई के सामने शर्मिंदा हो। मैं बड़ी मालकिन की वर्सी के दिन कोई हंगामा नहीं खड़ा करना चाहती थी। अगर मौलिक भाई ऐसी हालत में यहाँ आते तो मालिक उन पर गुस्सा हो जाते। उससे बड़ी मालकिन की वर्सी का अपमान होता। उनकी आत्मा को दुख पहुंचता कि उनका बेटा उनकी वर्सी के दिन शराब पी कर आया है। इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। क्या आप मौलिक भाई को यहाँ ला पाती? क्या आप ऐसे कर पाती बहन? बस अभी बहुत हो गया तेरा भाषण। क्या दिखाना क्या चाहती है तू? हाँ, तू मौलिक का बहुत ध्यान रखती है। देख, उसके शराब पीने से मुझे जितना दुख होता है ना उतना किसी भी नहीं होता, क्योंकि मैंने उसे पाला पोसा है। माँ हूं मैं उसकी। ये मामला मेरा है, इसमें टांग अड़ाने की कोशिश मत करना, समझी? अगर नानका के सामने मौलिक के बारे में कुछ उल्टी की ना, ऐसी हालत कर दूंगी ना मैं तेरी। देख संतो, कादम्बरी के लगन की तैयारी चल रही है। हितेन और नानका के बीच की दूरियां अभी थोड़ी बहुत मिट गई है। वैसे में मैं नहीं चाहती कि मौलिक और नानका के बीच कुछ खटास बढ़े। उसकी माँ बनने की कोशिश मत करना तू। तुझे इस घर की मालकिन बनना है ना, बन ले। कुछ भी कर, भजिया खिला लोगों को, कुछ भी कर, मैं नहीं आऊंगी बीच में। लेकिन मेरे मौलिक के बीच में तू मत आ। उसकी माँ बनने की कोशिश मत कर, क्योंकि उसकी माँ, उसकी तरुफ हुई अभी जिंदा है।